हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विथ यू में। करंट अफेयर 15 नवंबर 2022 की देखते हैं। प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। इसे डायबिटीज भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से बीटा कोशिका निकलती है, इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन से बीटा कोशिका निकलती है अग्नाशय ग्रंथि में। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो बीटा कोशिका निकलती है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, इंसुलिन से निकलती है अग्नाशय ग्रंथि में। किसी ग्रंथ को जैविक घड़ी कहते हैं। किसी ग्रंथ को जैविक घड़ी कहते हैं। पीनेल ग्रंथ को जैविक घड़ी कहते हैं। लड़ो या भागो हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है। 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? गौरव द्विवेदी को किया है प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारतीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। भारतीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनी? भारती दास बनी है। देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक भारती दास बनी है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू भी हैं। BCCI के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने। BCCI भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी बने हैं। भारत के महान्यायवादी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य पूर्ण राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया? तमिलनाडु सरकार ने किया है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं भारत में वर्तमान में। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं। पहले उत्तर प्रदेश में थी। भारत का हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में है रानीपुर टाइगर रिजर्व को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। 52वां राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहंग पटगई नेशनल पार्क है जो असम में स्थित है। हाल ही में 10x2 मल्टीप्लाई अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? वो दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई? ये डिब्रूगढ़। ये असम में पड़ता है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता हुगली नदी पर चलाई गई कोलकाता में। भारत की जल मेट्रो परियोजना ये कोच्चि में शुरू की गई। भारत की जल मेट्रो परियोजना। भारत की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में चलाई गई। भारत की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में चलाई गई। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है।
राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर स्थित है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सदिया से धोरी के बीच, असम राज्य में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। ये शरद कमल अंचिता को दिया जाएगा, शरद कमल अंचिता को। कॉमनवेल्थ गेम में जो समापन था वो था, ध्वजवाहक थे कौन? कमल, शरद कमल अंचिता। कॉमनवेल्थ समापन में ध्वजवाहक थे शरद कमल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 वितरण 30 नवंबर 2005 को किए गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए। सन 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिए गए थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और पहला दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए है। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी राशि 25 लाख है। इस साल अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिए गए हैं। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी बीजिंग 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तीसरा आयोजित किया गया है। भारतीय तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारतीय की तटीय सीमा की कुल लंबाई। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। मिलन 2022। एक्वेरियन युद्धाभ्यास मालदीव के बीच है, भारत और मालदीव के बीच। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच है, ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास। मालाबार एक्सरसाइज ये जापान में आयोजित हुई। इसमें 4 देश शामिल हैं मालाबार में। श्रीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है, श्रीनेक्स। प्रस्थान युद्धाभ्यास मुंबई में हुआ है, प्रस्थान युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच हुआ, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये किया जा रहा है कोच्चि में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इंग्लैंड जीता है। इस वर्ष 8वां था, पाकिस्तान को हराकर जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ, नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 24 में हुआ, पेरिस में हुआ। इस 33वां हुआ। कौन सा देश विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की? अमेरिका ने इसकी मेजबानी की। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। 5वां खेलो इंडिया का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? ये तिमोर लेस्टे को की है। तिमोर लेस्टे को ये शामिल करने की बात की है आसियान ने। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान की स्थापना
इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का हेडक्वार्टर, इसमें अभी 10 देश शामिल हैं। आसियान में 10 देश शामिल हैं। आसियान की बैठक कंबोडिया में की गई। इसकी राजधानी नोम पेन में की गई है। आसियान की बैठक कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में की गई। हाल ही में गूगल फॉर टूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक मुखर्जी को किया गया है। हाल ही में गूगल फॉर टूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक मुखर्जी को किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम को दिया गया है। बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केस को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार। हाल ही में प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया। वह कौन थे? वह गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। इनका निधन हो गया हाल ही में। पंडित शिव कुमार संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया। पंडित शिव कुमार संतूर वादक से संबंधित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। भजन सोपाली भी संतूर वादक थे। भजन सोपाली। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने मुंबई में प्रस्थान अपतटीय व सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।